हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिंदी 100 मार्क्स रेखा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। पिछले वाले वीडियो में 100 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में 100 से आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है? उपन्यास। पथ की खोज डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना शीर्षक निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन क्या थे? वैज्ञानिक थे, भौतिकी के प्राध्यापक थे, दोनों थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 ईस्वी को। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1930 ईस्वी में। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। गुणाकर मूले का लिखा निबंध है मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना। ये गुणाकर मूले द्वारा लिखित एक निबंध है। विनोबा भावे का लिखा निबंध है। स्वरूप देखिए, विनोबा भावे का लिखा निबंध स्वरूप देखिए है। गीता प्रवचन के लेखक हैं विनोबा भावे। जीवन और शिक्षण के रचयिता हैं विनोबा भावे। आचार्य नरेंद्र देव की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति है बौद्ध दर्शन। हर्षचरित के रचयिता हैं बाणभट्ट। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट है। बाण की बुद्धि चित्रग्राहिनी थी, यह किनका कथन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल पुस्तक के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। सम्राट हर्षवर्धन किनकी कृति है? डॉक्टर संपूर्णानंद की। समाज किसी को ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता परंतु मनुष्य की भांति रहने का अवसर दे सकता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? समाज और धर्म। क्वेश्चन नंबर 117, प्रायः हमारी दृष्टि सौंदर्य की ओर तब जाती है जब हमारे सामने अस्तित्व संबंधी संघर्ष से लगाव रखने वाली समस्याएं न हो। यह किनका कथन है? डॉक्टर देवराज का कथन है। चंद्रशेखर वेंकट रमन की महान खोज को रमन प्रभाव का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? प्रिंगसाइम ने दिया। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिंगसाइम। वैज्ञानिक भी अपने चारों ओर के वातावरण और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह किनका कथन है? गुणाकर मूले का कथन है। मनुष्य ने अपने को इतने टुकड़ों में बांट लिया है कि एकता को कहीं आश्रय नहीं मिलता। यह पंक्ति किस निबंध में है? समाज और धर्म में। निबंध निकुंज के संपादक हैं डॉक्टर रमाकांत झा। मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि निबंध के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना निबंध के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1930 ईस्वी में। चंद्रशेखर वेंकट रमन किस विषय के प्राध्यापक थे? भौतिकी के। रमन प्रभाव की खोज कब हुई? 28 फरवरी को। इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर को। असहयोग आंदोलन का आह्वान किसने किया था? महात्मा गांधी। हम पूजा करें तो उस अंतर्यामी की जो सबके भीतर है। यह किनका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है।
देह के बारे में जिसका मोह बना हुआ है वह अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता। यह पंक्ति किस निबंध में है? मोक्षदाता राम में। भूदान गंगा किनकी कृति है? विनोबा भावे। भूदान गंगा विनोबा भावे की कृति है। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? 11 सितंबर को। साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो लेखक है इनमें से कोई नहीं होगा। ठूंठा आम किनकी पुस्तक है? भगवत शरण उपाध्याय। भारतीय धर्म एक ऐसी शक्ति है जो उन लोगों को भी अपने पास ले जाती है जो उससे दूर रहना चाहते हैं। यह पंक्ति किस निबंध में है? विविधता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर। बौद्ध दर्शन किनकी कृति है? आचार्य नरेंद्र देव की। मैं जमीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था। यह पंक्ति किस निबंध में है? मैं मजदूर हूँ। भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ किसकी कृति है? भगवत शरण उपाध्याय की। ऑप्शन ए हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1910 ईस्वी में। बाण के वर्णन ही उनके काव्य की निधि है। यह कथन किनका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। बाण के वर्णन ही उनके काव्य की निधि है। यह कथन डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। कादम्बरी के रचनाकार कौन हैं? बाणभट्ट। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी को। डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध है रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। संस्कृति से तात्पर्य है व्यक्तित्व की वे विशेषताएं जिनका उपयोग वांछित मूल्यों के प्रकाशन व उत्पादन में होता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना में। डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा निबंध है समाज और धर्म। भगवत शरण उपाध्याय का लिखा निबंध है मैं मजदूर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध कौन है? रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। इनमें से बाणभट्ट का ग्रंथ कौन है? हर्षचरित। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद। निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? 8। इनमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा निबंध कौन है? महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि। सूर्योदय संदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? विनोबा भावे। इनमें महात्मा गांधी का निबंध कौन है? मोक्षदाता राम। स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन हैं? विनोबा भावे। विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में। यदि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो सभी सुखी और समृद्ध रह सकते हैं, परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। इस पंक्ति के साथ किस निबंध का आरंभ होता है? समाज और धर्म का। जीवन में सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। संपूर्णानंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। बाणभट्ट किस सम्राट के समय हुए? हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय हुए। बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की सी जमीन खोदकर नरम कर डाली। यह पंक्ति किस निबंध में है? मैं मजदूर हूँ। चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस विषय में शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा भौतिकी। गांधारी किसकी पत्नी थी? धृतराष्ट्र की। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। आचार्य नरेंद्र देव किस विचारधारा के पोषक थे? समाजवाद के। सत्याग्रह आंदोलन किन्होंने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। संपूर्णानंद किस दल से जुड़े हुए थे? संपूर्णानंद किस दल से जुड़े थे? सोशलिस्ट। भारतीय संस्कृति की कहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय। बाणभट्ट की बुद्धि चित्रग्राहिणी थी। यह पंक्ति किस निबंध में है? महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था?
1904 ईस्वी में। राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन डी होगा आचार्य नरेंद्र देव। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? बलिया जिले में। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, यह किस निबंध की पंक्ति है? समाज और धर्म की। भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है, यह पंक्ति किस निबंध में है? विविधता में एकता। कर्मवीर गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? संपूर्णानंद। अश्वत्थामा किनका पुत्र था? द्रोणाचार्य का। हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक कौन हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनमें आचार्य नरेंद्र देव का लिखा निबंध कौन है? विविधता में एकता। गुणाकर मूले लिखित निबंध का शीर्षक क्या है? मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना। इनमें डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा निबंध कौन है? समाज और धर्म। निबंध निकुंज कहाँ से प्रकाशित है? मानव प्रकाशन हावड़ा से। निबंध निकुंज मानव प्रकाशन हावड़ा से प्रकाशित है। जब तक हम देह की दीवार के पार नहीं देख सकते तब तक सत्य और अहिंसा के गुण हम में पूरे प्रकट होने वाले नहीं हैं। यह पंक्ति किस निबंध में है? मोक्षदाता राम में। गांठ को यदि खोलना है तो उसे अंदर से सुलझाना पड़ता है, यह पंक्ति किस निबंध में है? स्वरूप देखिए। चिद्विलास किनकी कृति है? डॉक्टर संपूर्णानंद। भारतीय नदियों की कहानी के लेखक कौन हैं? भगवत शरण अग्रवाल। संविधान सभा ने भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने का निर्णय कब लिया? 14 सितंबर 1949। पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है? उपन्यास। डॉक्टर देवराज किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे? लखनऊ विश्वविद्यालय में। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। एग्ज़ाम का डेट नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 190। डॉक्टर देवराज किस विभाग में प्राध्यापक रहे? दर्शन में। डॉक्टर देवराज मूलतः क्या है? चिंतक। रामायण में चित्रित संघर्ष किस प्रकार का है? दो भिन्न संस्कृतियों का, दो भिन्न सभ्यताओं का, दोनों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण में वर्णित कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना क्या है? आपसी संघर्ष के बीज। कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना से संबंधित आपसी संघर्ष के बीज अंकुरित होकर कैसे फल देते हैं? अच्छे फल देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा अच्छे। महाभारत में क्या प्रधान है? महाभारत में कर्म और संघर्ष ये दोनों प्रधान हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। महाभारत का प्रधान विषय क्या है? एक बड़ा युद्ध। मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना शीर्षक निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, क्या थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन वैज्ञानिक और भौतिकी के प्राध्यापक, ये दोनों थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 ईस्वी को। चंद्रशेखर वेंकट रमन प्राध्यापक थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1930 ईस्वी में। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी खोज कब की थी? 28 फरवरी 1928 ईस्वी को, इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन की खोज का। रमन का निधन हो गया 21 नवंबर 1970 ईस्वी को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना क्वेश्चन रहने देता हूं। इससे आगे जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब रह गया है इसका नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। जब कभी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो किया है तो कमेंट करके बताइए।
तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।